बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज का दिन भी उसी रूटीन से शुरू होता है, यानी कि नाश्ता हो चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के कामों में। बस जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद मुझे कुकिंग भी करनी है। आज मैं बहुत हल्का फुल्का सा खाना बनाऊँगी क्योंकि मुझे जाना भी है अम्मी के साथ। आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और अम्मी को एक काम है बाज़ार का, तो अम्मी ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो मैं ले चलूँगी डॉक्टर के पास। वापसी पे हस्बैंड हमें पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। मुझे यहाँ से निकलना है ठीक 3:30 पौने 4 बजे और डॉक्टर के पास मुझे पहुँचना है 5:30 बजे तक। बस तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, सिंपल आलू अंडे का सालन। आप भी जब मेरी तरह जल्दी में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो आप भी झटपट इस सालन को तैयार कर लें। और ये देखें जी, मौसम की सूरत हाल, कितना खूबसूरत इस वक्त मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है और मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं मैं आज जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। बस जी ये कश्मकश भी जारी थी दिलो दिमाग में, लेकिन काम साथ साथ चल रहा था। दोस्तों, घर के काम करने में जो मज़ा है ख़ुद अपने हाथों से, वो मेड से करवाने में नहीं है। कभी आप करके देखिएगा। सुबह बस यही मसरूफियात होती हैं कि थोड़े सफाई कर ली जाए और फिर मुझे फ़ौरन कुकिंग करनी होती है क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेरे लंच पे आते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी कुकिंग भी करूँगी क्योंकि मुझे आज निकलना भी है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सब डस्टिंग कर रही हूँ। और डाइनिंग एरिया जो है ये इसमें रेत आ जाती है क्योंकि ये यूज़ कम होता है। डाइनिंग टेबल हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हम छोटी टेबल यूज़ कर लेते हैं लाउंज में, मैं और मेरे हस्बैंड खाने में, उन्हें वहीं मज़ा आता है। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, हम लाउंज में खाना खा रहे होते हैं। तो बस जी यहाँ पर मेरी डस्टिंग जो है वो अब फिनिश होने वाली है और इसके बाद जो है वो मैं खाना बनाऊँगी और बस उसके बाद खाना वाना खाने से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी। तो बस जल्दी से अब हम चलते हैं खाना बनाने की तरफ। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। प्याज का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही डालूंगी थोड़ा सा। दोस्तों, ये मैं सालन मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। बस जी ये 4 चीज़ें आप मिला लेंगे तो आपका सालन मसाला यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जब भी आप कोई सालन तैयार करते हैं तो यही मसाला हमारा इस्तेमाल होता है। गरम मसाला मैं आखिर में डालूंगी, बिल्कुल पिसा हुआ। अच्छा, यहाँ अंडे उबालने को रख दिए हैं और अब मैं सालन की तैयारी की तरफ आ रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे आप पैन में। इसके बाद आप इसमें डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाए तो प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज के पेस्ट को आपने 5 मिनट तक पकाना है, 5 से 10 मिनट। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा गुलाबी होना शुरू हो जाएगा, तब तक आपने इसे भूनना है। और उसके बाद आप इसमें टमाटर का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही आपने ड्राई मसाला भी इसमें डाल देंगे, जो हमने सालन मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे आप। और फिर आप इसका पानी ड्राई करेंगे और इसे भूनेंगे। जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसमें दही शामिल करेंगे आप। दही डालने के बाद साथ ही आप इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू डालने के बाद आप फिर इसे अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये ड्राई होने लगे मसाला, तब आप इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए मसाला ड्राई होने लगा है, हम इसे अच्छी तरह भून रहे हैं। अब आप इसमें डालेंगे पानी, और पानी आपने इतना डालना है कि इसी में आलू भी गल जाए और आपका शोरबा भी रह जाए। उसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला। अब आपने मीडियम स्लो आंच करनी है और उसी में ही ये आलू गल जाएंगे आपके और शोरबा भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। जितना गाढ़ा हमें रखना है आप उस हिसाब से शोरबा अपना रख सकते हैं। अंडे हमारे उबल चुके हैं। अब हम अंडों को छील लेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, आलू भी गल चुके हैं। और जितना शोरबा आपको गाढ़ा रखना है आप रख लें। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें। तो अब मैं यहाँ अंडों की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो हाफ़ हाफ़ कर लें या आप चाहें तो इस तरह की कटिंग कर लें। ये देखें जी, अब हम कर रहे हैं सर्विंग। जो बाकी गरम मसाला था मैंने वो भी डाल दिया और जी ये हमने कर दिए डेकोरेट अंडे और हमारा इतने मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम जो है वो बहुत ही शानदार हो रहा है।
सालन तैयार करने के बाद मैंने रोटियां भी डाल दी थी और इस दौरान मेरे हस्बैंड आ गए थे। बस मैंने फ़ौरन खाना लगा दिया था और अब यहाँ पर खा रहे हैं हम खाना। इस वक्त बज रहे थे 3 और मुझे निकलना था 3:45 तक। तो खाने के बाद मैंने बनाई चाय, थोड़ा सा किया मौसम को एंजॉय। बारिश रुक चुकी थी और अम्मी बस पहुँचने ही वाली थी और जी अम्मी आ गई हैं और अब मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ। यहाँ हम पहुँचे पहले बाज़ार, यहाँ पर काम था अम्मी को तो हम थोड़ी देर यहाँ पर हमने अपना काम किया और उसके बाद फिर हम रवाना हुए हॉस्पिटल। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल और यहाँ पर डॉक्टर अभी नहीं आए थे, डॉक्टर को आने में था टाइम। मैंने नंबर अपना लेके और वेट करने लगी वेटिंग एरिया में डॉक्टर का। डॉक्टर से फारिग होने के बाद जो अब हम बाहर निकले तो देखा कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और आपको पता है कराची वालों की कमज़ोरी है बारिश, तो बस जब इतनी तेज़ बारिश देखी तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। लेकिन हमें चूँकि घर जाना था इसलिए हम थोड़े से फ़िक्रमंद भी हो रहे थे। मैंने हस्बैंड को भी हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था। बस फिर हम यहाँ से रिक्शा लेके जो है वो सीधे घर की तरफ जा रहे थे। अम्मी के घर मैं इस वक्त जा रही थी अम्मी के साथ और खूब तेज़ बारिश एंजॉय करती हुई जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ इस वक्त बारिश हो रही है। बस जी इस धुआंधार बारिश को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके थे घर और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हम सेफली अपने घर पहुंच गए थे, क्योंकि बारिश वाकई बहुत तेज़ थी। ये हमने कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे और अपने भाई की बेटी के लिए भी लिए थे और ये पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया था। तो बस वो चाय के साथ अब हम एंजॉय कर रहे थे। मेरे जो छोटे भाई की वाइफ़ हैं उन्होंने जल्दी से चाय वगैरह बना ली थी, तो बस हम चाय वाय पी रहे थे अब। और मैं इस क्यूट सी डॉल के साथ बातें भी कर रही थी, खेल भी रही थी। यहाँ पर जी किचन में पुलाव तैयार हो रहा था और चिकन हांडी बन चुकी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आने वाले थे मुझे लेने, तो हमने डिनर साथ करना था। जितनी देर में खाना बन रहा था मैं अपनी भतीजी के साथ खेल में लगी हुई थी। असल में वो डॉक्टर सेट था उनके पास, तो वो डॉक्टर बन के चेकअप कर रही थी। क्या क्या कर लिया? अच्छा अच्छा। यहाँ पर जी पुलाव तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ये जायके में भी उतना ही मज़े का था पुलाव। बस जी हस्बैंड आ गए थे, खाना लग चुका था, हमने जल्दी से खाना खाया और घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि कहीं दोबारा बारिश शुरू ना हो जाए तो फिर मुश्किल होगी जाने में। बस जी घर आने के बाद मेरा आखिरी काम यही होता है पूरे दिन का, रात को दूध गर्म करके पीना। तो बस ये मैंने दूध गर्म कर लिया है, मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ कमरे में। बस जी ये था मेरा आज का दिन, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।